कौन था वह बच्चा जो जन्म से ही भगवान का दूत था? हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। भारत के दक्षिण में एक सुंदर, शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरे एक नगर धर्मपुर में एक बहुत ही साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में थे महेश, उसकी पत्नी जानकी और उनका कोई संतान नहीं थी। वर्षों से दंपति ने मंदिरों में मन्नतें मांगी थीं, व्रत रखे थे, भजन कीर्तन किए थे, लेकिन उनकी झोली संतान सुख से खाली ही रही। लेकिन दोनों का भगवान पर अटूट विश्वास था। वे रोज सुबह सवेरे उठकर अपने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाते, गीता पाठ करते और शाम को आरती गाते। एक दिन जानकी ने एक सपने में एक दिव्य पुरुष को देखा जो तेज प्रकाश से घिरा हुआ था। वह पुरुष बोला, तुम्हारे घर एक दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। यह आत्मा भगवान का दूत होगा। इसे पालन पोषण में साधारण प्रेम नहीं, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का वातावरण देना होगा। जानकी चौंक कर उठी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन मन में गहरा सुकून था। कुछ महीनों बाद जानकी गर्भवती हुई। यह समाचार पूरे मोहल्ले में प्रसन्नता फैलाने वाला था, क्योंकि सब जानते थे कि जानकी और महेश कितने धर्मपरायण थे। जानकी की गर्भावस्था के दौरान कई चमत्कारी घटनाएं घटित होने लगीं। जहां वह पैर रखती, वहां तुलसी का पौधा उग आता। मंदिर के घंटों की आवाज उसके घर में स्वयं सुनाई देने लगती, और हर शुक्रवार को उसके घर में दिव्य सुगंध स्वतः भर जाती। 9वें महीने की पूर्णिमा की रात, जब जानकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। परंतु वर्षा की बूंदें किसी मधुर संगीत की तरह थीं, और पूरा घर स्वर्ण सी रोशनी में नहा गया। वह बालक रोया नहीं, बल्कि आंखें खोलकर अपनी मां को देख मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और तेज था। गांव के संतों ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान का दूत लगता है। बालक का नाम विराज रखा गया। विराज जन्म से ही कुछ अलग था। वह नवजात होते हुए भी मंदिर की घंटियों की आवाज पर मुस्कुराता। जब भी कोई श्लोक पढ़ा जाता, उसकी उंगलियां गति करने लगतीं, जैसे वह मंत्रों की लय समझ रहा हो। 3 महीने का होते ही उसने मां के साथ ध्यान मुद्रा में बैठना शुरू कर दिया। 5वें महीने उसने बिना किसी सिखाए राम शब्द का उच्चारण किया। यह सुनकर जानकी और महेश की आंखें भर आईं। जब वह 6 महीने का हुआ तो गांव में एक अनहोनी घटी। गांव के पास एक जंगल में वर्षों से बसा एक भयानक तांत्रिक था, जो लोगों को डरा धमकाकर बलि लेता था। उसने घोषणा की कि इस वर्ष वह दिव्य बालक की बलि देगा, तभी उसके अभिचार प्रयोग सिद्ध होंगे। महेश और जानकी भयभीत हो उठे, लेकिन विराज शांत था। एक रात तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ विराज को उठाने आया। तभी उनके चारों ओर आग की लपटें उठीं और एक प्रचंड आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं हनुमान जी थे। उनके प्रचंड स्वर ने आकाश को गूंजायमान कर दिया। यह मेरा बालक है, इसके समीप आने का साहस न करना। तांत्रिक वहीं जलकर भस्म हो गया और उसके शिष्य अंधे हो गए। सुबह जब यह समाचार गांव में फैला तो लोग समझ गए कि विराज केवल एक बालक नहीं है, वह दिव्यता का प्रतीक है। 7 वर्ष का होते होते विराज को शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो गया। वह वेदों के मंत्रों को आत्मसात कर चुका था। वह जहां भी जाता, वहां की नकारात्मकता समाप्त हो जाती। एक बार एक धनी व्यापारी की पुत्री को किसी प्रेत बाधा ने जकड़ लिया था। गांव के पंडित, तांत्रिक, साधु सब हार मान चुके थे। महेश से लोगों ने विनती की कि वह विराज को लेकर जाए। विराज उस घर गया। उसने आंखें मूंदी और केवल ओम नमः भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया, और उस लड़की के शरीर से एक काला धुआं निकलकर गायब हो गया। सभी ने देखा कि विराज की आंखों से रोशनी निकल रही थी। अब वह केवल अपने गांव में नहीं, दूर दराज के नगरों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दर्शन करने आते, उसका आशीर्वाद पाते और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते। एक बार एक अंधा वृद्ध आया, जिसने विराज से कहा, बेटा, मैं तेरे रूप को देखना चाहता हूं।
विराज ने मुस्कुराकर उसकी आंखों पर हाथ रखा और तुरंत ही वृद्ध की दृष्टि लौट आई, लेकिन उसके साथ ही वृद्ध रो पड़ा और बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस रूप को हृदय में रख मरना चाहता हूं। ऐसी घटनाएं रोज का हिस्सा बन गई थीं। एक दिन एक बड़ा राजा, जो केवल शक्ति और धन में विश्वास करता था, विराज को आजमाने आया। वह बोला, यदि तू सच्चा दूत है तो मुझे मेरी मृत रानी से मिलवा। विराज ने उसकी बात सुनकर उसे एक मंदिर में बुलाया। वहां ध्यान में बैठा और बोला, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो उसकी आत्मा अवश्य प्रकट होगी। तभी मंदिर में सुगंध फैली और रानी की आत्मा प्रकट हुई। राजा रो पड़ा और वहीं विराज के चरणों में गिर गया। वह बोला, अब मैं सब छोड़कर सेवा करूंगा। धीरे धीरे विराज ने लोगों को भक्ति, सेवा और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम, केवल श्रद्धा। 18 वर्ष का होते ही उसने अपने माता पिता से कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। जानकी रो पड़ी। बेटा, तू कहाँ जाएगा? विराज बोला, माँ, जहां से आया हूं वहीं वापस जाऊंगा। मेरा काम अब तुम्हारे हृदयों में भगवान का दीप जलाना था। अब जब हर घर में वह दीप जल चुका है तो मेरा काम पूरा हुआ। उसने अपनी माता पिता को अंतिम बार गले लगाया, गांव वालों को प्रणाम किया और पास के जंगल में चला गया। वर्षों तक लोग उसकी राह देखते रहे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। पर उसकी स्मृति, उसकी बातें, उसकी चमत्कारी घटनाएं आज भी लोगों के जीवन में जीवित हैं। गांव में आज भी एक मंदिर है जिसे बाल दूत मंदिर कहा जाता है और जहां हर साल हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। कहते हैं वहां आज भी एक दिव्य प्रकाश की झलक मिलती है और रात के समय राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। कौन था वह बच्चा? कोई नहीं जानता उसका असली स्वरूप क्या था, लेकिन हर कोई जानता है कि वह बच्चा जन्म से ही भगवान का दूत था। एक ऐसा दूत जो प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश देकर आया और उसी दिव्यता में विलीन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।